बहुत बहुत स्वागत और कड़क खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने तलब किया है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल को बुलाया है। चैतन्य बघेल से आज पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में ही चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी। भूपेश बघेल के घर ईडी ने कल दबिश दी थी। भूपेश बघेल के घर समेत तकरीबन 15 जगहों पर ईडी की टीम पहुंची थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तंज कसा है। चैतन्य बघेल से आज पूछताछ जो होगी, ईडी ने पूछताछ के लिए चैतन्य बघेल को बुलाया है। और ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से पोस्ट किया गया है और कांग्रेस पर तंज कसा गया है। ईडी के दफ्तर में आज पूछताछ होगी। कल भिलाई के पदुमनगर स्थित ठिकाने के अलावा चैतन्य बघेल से जुड़े तकरीबन 15 जगहों पर एक साथ दबिश दी गई थी। तो भूपेश बघेल पर बीजेपी ने तंज कसा है। बघेल के घर ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने एक पोस्ट किया है। भूपेश बघेल चैतन्य के घर कोयला घोटाले में ईडी की कार्रवाई और कार्टून के जरिए यह तंज कसा गया है। कल की जो कार्रवाई हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के घर पर कोयला घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले के तार अब भूपेश बघेल के घर तक जुड़ गए हैं। और कल जब भूपेश बघेल के घर से ईडी की टीम निकली तो समर्थकों ने उस पर हमला भी कर दिया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ईडी की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया। बघेल के समर्थकों पर हमले का आरोप लग रहा है। बड़ी मुश्किल के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो वहां से निकलकर जा सके। पत्थर और ईंट इन पर फेंकी गई। न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब ईडी की टीम यहां से निकल रही थी तो उस वक्त ईडी की गाड़ी पर ही पथराव की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। कोशिश की जा रही थी उन्हें रोकने की और आक्रोश जाहिर किया जा रहा था। तमाम जो समर्थक हैं वो यहीं पर बैठ गए थे सड़कों पर ही और विरोध कर रहे थे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। तो कल तकरीबन 9 घंटों तक ये पूछताछ के सिलसिले चले हैं। 2 मशीन भी बुलवाई गई थी, कैश गिनने की 2 मशीन बुलवाई गई थी। कल न्यूज़ 18 ने पूर्व गृह मंत्री से बातचीत की, कांग्रेस के नेता आरपी सिंह से बातचीत की। कोई साफ जवाब नहीं। उनका कहना है भूपेश बघेल किसान है, किसान के घर में कैश होता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। भूपेश बघेल के घर से जब ईडी निकल रही थी, ईडी की पूरी टीम निकल रही थी, तो धक्का मुक्की कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच और पथराव की भी तस्वीर। ईडी की रेड पर भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भूपेश बघेल ने ईडी के छापे को साजिश बताया। तर्क क्या दे रहे हैं भूपेश बघेल? कह रहे हैं मुझे पंजाब का प्रभार मिलने से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी बौखलाती है तो परेशान करती है। सिर्फ बदनाम करना ईडी का मकसद है। 33 लाख कैश जब्त, सोना चांदी नहीं ले गई ईडी। ईडी जो कैश ले गई उसका हिसाब देंगे। अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। 82 लाख मैंने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों का आवाज जब तक पूछे, सब साथी थे। 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गए। उसके 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था। नोट गिनने की मशीन लाई गई है। तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा तो उसके पहले, शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देता हूँ सर, क्यों मशीन बना रहे हो। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है। पहले सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती थी तो लोग समझते थे कि जरूर कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी पूरे देश भर में, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब बौखलाती है तो परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं।
और अब बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर में नगर निगम जोन कार्यालय 1 में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में लगी हैं। ऑफिस में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अभी भी आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। ऑफिस में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। तो इस भयानक भीषण आग के बाद फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर लगातार काबू पाया जा रहा है। आग कैसे लगी ये अब तक नहीं पता चल सका कि आग के कारण क्या थे। जबलपुर और दमोह की सीमा पर जंगल में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर दूर से यह आग दिखाई दे रही है। लोगों को खेतों तक पहुंचने का डर सता रहा है। आग के खेत तक पहुंचने का डर सता रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़ी फसल, जो तैयार फसल है, वो अगर एक बार आग पकड़ लेगी तो कुछ नहीं बचेगा। दोनों जिलों की वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो ये जबलपुर और दमोह की सीमा पर आप देख रहे हैं जंगलों में किस कदर आग लगी है। भीषण आग लगी है जो कि कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। लोगों को डर है कि कहीं अब खेतों से उनके घर तक ही आग ना पहुंच जाए। नुकसान अब तक बहुत ज्यादा हो चुका है। दोनों जिलों की वन विभाग आग बुझाने में जुटी है। इधर छतरपुर में 3 बदमाशों ने शादी में जमकर हंगामा कर दिया। लड़की की शादी में हंगामा किया है। गाली गलौज करते हुए वीडियो सामने आया। लड़की के परिजनों के साथ मारपीट की गई। तीनों ही शराब के नशे में धुत थे। भगवा थाना इलाके के फुटवारी गांव की एक घटना है और आप देखिए तस्वीर, जहां बदमाशों ने शादी में ही हंगामा कर दिया। एक लड़की की शादी और इस बीच हंगामे की तस्वीर। कहा यह जा रहा है गाली गलौज कर रहे थे और तीनों ही नशे में धुत थे। शराब के नशे में धुत इन युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और छतरपुर जैसी जगह या कस्बाई इलाके, वहां किसी लड़की की शादी में इस तरह से तमाशा हो जाए, अंदाजा लगाइए। वहाँ थाना क्षेत्र अंतर्गत फुटवारी गांव की एक घटना है जिसमें कि एक शादी के आयोजन में 3 लोगों के द्वारा वहां उपस्थित होकर के कुछ लोगों से मारपीट की। उस आधार पर तत्काल ही थाने में FIR पंजीबद्ध की गई है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। रायसेन में मुस्लिम युवक को तलवारबाजी करना भारी पड़ गया। सिलवानी में मंदिर के सामने ये तलवारबाजी कर रहा था। पिस्तौल और लाइटर दिखाकर इसने बाकायदा पोस्ट भी किया था। वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई हुई है। भोपाल क्राइम ब्रांच में भी FIR दर्ज हुई थी। आरोपी साजिद की हेकड़ी निकाल दी गई है। इसके बाद आरोपी साजिद ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है। सिलवानी पुलिस की कार्रवाई के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच आरोपी युवक को ले गई है और देखिए तलवार दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है। स्टंट कर रहा है फेमस होने के लिए। कभी बंदूक निकाल रहा है तो कभी तलवार को लहरा रहा है। हालांकि अब पुलिस अब इससे पूछताछ में ये पता करेगी कि इसकी मंशा क्या थी, इस तरह तलवारबाजी, तलवार दिखाने के पीछे की और इस तरह बंदूक दिखाने के पीछे की। मेरे अब्बू का नाम सलेमान खां है। सिलवानी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 1 बगिया मोहल्ला। मेरे से गलती हो गई, मैंने इंस्टाग्राम पे मोहर्रम की वीडियो कुछ डाली थी तो मैं मेरे हिंदू भाइयों को उससे दिक्कत है, बुरा लगा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मेरे से ऐसी कोई वीडियो नहीं डलेगी। मेरे से गलती हो गई, मेरे हिंदू भाइयों को दिक्कत है, मेरे को माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे से गलती हो गई। इधर रायपुर में ढाबा संचालक से मारपीट की गई। तलवार से हमला भी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है धारदार तलवार और डंडों के साथ कई नकाबपोश बदमाश ढाबे में घुसे। इसके बाद संचालक और कर्मचारियों को पीटने लगे। इसके बाद तलवार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जागीर सिंह नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी फुटेज। रायपुर में ढाबा संचालक से मारपीट का मामला, उस पर तलवार से हमला करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धारदार तलवार और
डंडों के साथ नकाबपोश बदमाश ढाबे में घुसते हैं और उसके बाद संचालक और कर्मचारियों को पीटने लगते हैं। देवास में हुड़दंगियों का जुलूस निकाला गया। भारत की जीत पर जश्न के दौरान हुड़दंग मचाया था। इसके बाद 9 हुड़दंगियों की पहचान की गई और कुछ और हुड़दंगियों की अभी भी तलाश जारी है। हुड़दंगियों ने टीआई से बदसलूकी की थी, राह चलने वालों को भी परेशान किया था। और ये देखिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ये वही हुड़दंगबाज हैं जो लोगों को परेशान कर रहे थे और अब भीगी बिल्ली बनकर चल रही हैं बीच सड़क पर, सर झुकाए माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर में हुड़दंग मचाने की भी आप देखिए किस तरीके से ये लोग परेशान कर रही हैं लोगों को। टीआई को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, टीआई का भी ये लोग विरोध कर रहे थे और अब इनका जुलूस निकाला गया। इधर इंदौर में गाड़ी हटाने की बात पर मारपीट हो गई। होटल के कर्मचारियों ने मारपीट की है। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की घटना कैद हुई है। शिकायत पर थाना हीरानगर में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। गाड़ी हटाने की बात को लेकर सिर्फ मारपीट बहुत ज्यादा हो गई। यहां पर होटल के कर्मचारियों ने मारपीट की है। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। थाना हीरानगर पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। इंदौर की यह तस्वीरें जहां होटल के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की है। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। इधर दंतेवाड़ा के गीदम में युवती को अश्लील वीडियो दिखाने पर बवाल मच गया। दरअसल लड़की दुकान में घड़ी ठीक करवाने गई थी। इसी दौरान वॉच सेंटर के मालिक ने लड़की को अश्लील वीडियो दिखाया। लड़की ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों को की और इसके बाद परिजन आरोपी के घर पहुंच गए। आरोपी वहां नहीं मिला और पता चला कि वो मस्जिद गया है, तो भीड़ मस्जिद पहुंच गई और मस्जिद का घेराव कर दिया। हंगामा बढ़ने पर आरोपी वहां से भी फरार हो गया। युवती को अश्लील वीडियो दिखाया गया और अभी तक आरोपी मिला नहीं है, वो मौके से फरार है। महू उपद्रव में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले एफआईआर की कॉपी आई थी और इंडिया की जीत की जश्न के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने जुलूस पर पथराव किया था, आगजनी की थी। पथराव, आगजनी, उपद्रवियों की तलाश लगातार जारी है। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। महू में फिलहाल हालात सामान्य है, फोर्स तैनात है। महू उपद्रव में अब तक 3 एफआईआर हुई हैं, 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, कई और गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। महू में फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन एहतियातन पुलिस बल, फोर्स तैनात किया गया है। कल की जो घटना घटी उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है वहाँ पे और कई जगह पे फिश पिकेट लगाया हुआ है, पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। अभी तक 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और अलग अलग तरीके के एफआईआर हैं ये। इसमें जितनी कुछ में नामजद आरोपी हैं, एक एफआईआर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक टोटल 10 से 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और वर्तमान में स्थिति है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने बड़ा बयान दिया है। मस्जिदों में मंदिर खोजने के बात पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिविल वॉर शुरू हो सकता है। के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बड़ी बात कही। चीज़ें इन दिनों सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी
उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए और हिंदू को जो वही रुकना चाहिए, हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जन्म मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए, ये दो छोड़ देते मुसलमानों को अपनी तरफ। जहां दावे किए जा रहे तो के मोहम्मद के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है कि बीजेपी ने कहा कि कानून और संविधान का सम्मान करती है बीजेपी, ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाया तो नहीं जा सकता। यह बड़ी बात बीजेपी की तरफ से आई है के मोहम्मद के बयान पर। तो ऐतिहासिक तथ्य है कि देश में कुछ आक्रांताओं द्वारा सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों, मंदिरों को खंडित किया गया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। आज न्यायालय के निर्देश पर जांच होती है तो ऐसे कई धार्मिक स्थलों को फिर से सनातन धर्म को दिया गया और देश का मुस्लिम समाज भी जो देश में भाईचारे की भावना के साथ रहता है, उन्हें ऐसे धार्मिक स्थलों और ऐसे आक्रांताओं का साथ नहीं देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा है और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी इस बात को कह चुके हैं कि अब ज़्यादा मस्जिदों में मंदिरों को ना ढूंढा जाए, और क्योंकि जो हमारा देश है ये प्रेम का, मोहब्बत का देश है, यहाँ सभी भाईचारे से रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यदि इस तरीके के मुद्दे बनाए जाते हैं, इस तरीके से आपस में ही एक दूसरे को लड़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इधर आईटी टीम के रडार पर एमपी में एक और सौरभ आया है। सौरभ अग्रवाल के घर आईटी का छापा पड़ा है। सौरभ अग्रवाल के कई सीनियर अधिकारियों से कनेक्शन होने की बात सामने आई है। दिल्ली में भी सौरभ अग्रवाल का ऑफिस होने की जानकारी है। भोपाल के सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में सौरभ का सबसे बड़ा मकान है। कुछ साल पहले एक ब्यूटी पार्लर में काम करता था सौरभ अग्रवाल। फिलहाल आईटी टीम के रडार पर एमपी में एक और सौरभ अग्रवाल इसका नाम। सौरभ अग्रवाल के घर आईटी का छापा पड़ा है। भोपाल में किसान कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले बड़ा हादसा हो गया। सभा के लिए जो मंच बना था वो अचानक गिर गया और इसके चलते कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं हादसे में घायल कांग्रेसियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंच टूटने को साजिश करार दिया। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि आप मंच गिरवा सकते हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं। तो ये कांग्रेस का मंच जब गिरा, ये उस वक्त की तस्वीर, और जीतू पटवारी तमाम जो घायल कार्यकर्ता है उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इंदौर में हनी सिंह के शो से मनोरंजन टैक्स वसूली का मामला गर्मा गया है। पुलिस की भूमिका पर मेयर ने सवाल खड़े किए हैं। मेयर ने पूछा, जब अनुमति नहीं दी गई तो शो कैसे हो गया? उचित फोरम पर करूंगा पूरे मामले की शिकायत। आयोजकों ने नहीं जमा कराया है पूरा मनोरंजन टैक्स। नगर निगम ने जब्त किया है शो में लगा साउंड सिस्टम और एलईडी लाइट्स। याद दिला दें, दिलजीत दोसांझ के आयोजकों पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। देश भर में जहां जहां बड़े शहरों में कार्यक्रम होते हैं, सब लोग वहां टैक्स देते हैं। तो भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए 3 दिन पहले अपनी जितनी टिकट की बिक्री हुई है या जितना उनका सेल हुआ है उसका 10% जमा करके सारी अनुमति लें। अभी भी नोटिस देने के बाद भी उन्होंने जब टैक्स जमा नहीं किया तो ये कार्रवाई हुई है, तो जब टैक्स जमा कर देंगे तो छोड़ देंगे। नरसिंहपुर में मासूम से छेड़छाड़ को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार को आरोपी पक्ष के लोग परेशान कर रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने में हंगामा किया गया। तेंदुखेड़ा थाना इलाके का ये मामला है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अनंत अंबानी और उनकी टीम की वन्य जीव संरक्षण की पहल वन तारा की सराहना की है। वन तारा जानवरों को बचाने, उनका पुनर्वास करने, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का कार्य करता है। गोपालगंज में हनुमंत कथा के समापन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही। एशिया का सबसे बड़ा पुनर्वास, संरक्षण, उपचार का केंद्र
जीवों के लिए किया गया। ये कार्य पता है आपको कितने हजार एकड़ में? 3000 एकड़ की भूमि, वो भी जी हां 3000 एकड़ की भूमि, 3000 की एकड़ की भूमि जीवों को समर्पित किया गया, क्योंकि जीव में ही शिव है। और ये कार्य करके दिखाया है हमारे बड़े ही प्रिय भ्राता, बहुत ही प्यारे, जो राष्ट्र के लिए समर्पित, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समर्पित, सदा सबकी मदद करने वाले, अब जीव में शिव देखने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। हमारे भैया श्री अनंत अंबानी जी, उन्होंने वन तारा, ये नाम आपने सुना होगा, अभी 4 मार्च को यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका। इधर भारतीय क्रिकेट टीम दुबई से वापस अपने देश लौट आई है। भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी दुबई से सीधे मुंबई पहुंचे। कप्तान रोहित शर्मा को परिवार सहित मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ भी उमड़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को भी देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के साथ तेज गेंदबाज हर्षित राणा पहुंचे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।